हाल ही में हार्ट अटैक के मामले तेजी से बढ़े हैं। आपने भी सुना होगा, देखा भी होगा, इस पर हम कई शोज कर भी चुके हैं। लेकिन कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया यानी कि CSI ने कोलेस्ट्रॉल को लेकर एक गाइडलाइन जारी की है और इसमें कहा गया है कि 18 साल की उम्र में हर किसी को लिपिड प्रोफाइल की जांच करानी चाहिए। 18 साल की उम्र में, ध्यान रखिएगा, खबर यही है, 18 साल की उम्र में। आज तक ये कहा जाता था कि भैया आप 35 साल के हैं, 40 साल से हैं, उससे ऊपर अगर आप हैं तो फिर लिपिड प्रोफाइल करिए, उससे पहले टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब कहा जा रहा है कि 18 साल के अगर आप हैं, होश आपने संभाल लिया, तो लिपिड प्रोफाइल टेस्ट करा लीजिए। आप इसको मोटा मोटी ऐसे समझ सकते हैं। यही नहीं, जिनकी कार्डियक अरेस्ट की फैमिली हिस्ट्री है उन्हें तो 15 साल की उम्र में ही जांच जरूरी है। यह भी थोड़ा सा चौंकाने वाली बात और अलार्मिंग बात है कि ऐसा जानकार क्यों कह रहे हैं। आज इसी को समझेंगे खास मेहमानों के साथ। इतनी जल्दी कम उम्र में लिपिड प्रोफाइल यानी कि हार्ट से जुड़ी हुई जो टेस्ट होते हैं उनको कराने का मतलब क्या है, क्यों जरूरी है, क्यों रिकमेंड किया जा रहा है, चर्चा होगी खास मेहमानों के साथ। पहले ये रिपोर्ट। गाना गाते गाते डांडिया करते, रामलीला के दौरान जिम में, टहलते हुए क्रिकेट खेलने के दौरान, जी हां, खेलते खेलते अचानक हार्ट अटैक आया और कुछ पल में ही मौत। ये खबरें नई नहीं हैं, लेकिन चिंता की बात यह है कि ऐसी घटनाएं रुक भी तो नहीं रही। 20-25 साल के युवाओं का हार्ट अटैक की चपेट में आना वाकई परेशान करने वाली बात है। हार्ट अटैक की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया यानी CSI ने कोलेस्ट्रॉल लेवल को लेकर एक गाइडलाइन जारी की है। यानी बॉडी में लिपिड प्रोफाइल क्या है, इसकी जांच अब हमें 18 साल की उम्र में आते ही जरूर करा लेनी चाहिए। जारी नई गाइडलाइन की अगर माने तो हार्ट अटैक के लिए जो कारक सबसे अधिक घातक है वो है कोलेस्ट्रॉल यानी लिपिड प्रोफाइल। हैरानी की बात तो ये है कि देश में 80% लोगों को अपने लिपिड प्रोफाइल की जानकारी ही नहीं होती। गाइडलाइन में ये भी कहा गया है कि हर व्यक्ति को 18 साल की उम्र में पहली बार अपना लिपिड प्रोफाइल यानी कोलेस्ट्रॉल की जांच जरूर कराना चाहिए। लिपिड प्रोफाइल में गुड कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल, नॉन HDL कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड से जुड़ी कुछ 5 चीजें आती हैं। गाइडलाइन में यह भी कहा गया है कि जिनकी हार्ट अटैक की फैमिली हिस्ट्री है उन्हें 15 साल की उम्र में ही पहली बार कोलेस्ट्रॉल की जांच करानी चाहिए। वहीं 40 की उम्र के बाद हर किसी को रूटीन चेकअप के तहत हर साल कोलेस्ट्रॉल की जांच कराते रहना चाहिए। इससे हार्ट अटैक का खतरा 50% तक कम हो सकता है। एक सामान्य व्यक्ति में बैड कोलेस्ट्रॉल यानी कि LDL लेवल 100 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर से कम होना चाहिए। इसके बढ़ने से धमनियों में ब्लॉकेज होने लगते हैं और हार्ट अटैक की वजह ये बनता है। वहीं नॉन HDL का लेवल 130 से कम होना चाहिए। दरअसल गुड कोलेस्ट्रॉल को छोड़कर जितने भी कोलेस्ट्रॉल होते हैं उसे नॉन HDL कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। वहीं BP, शुगर के मरीजों के लिए LDL का लेवल 70 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर से कम और नॉन HDL का लेवल 100 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर से कम रखना चाहिए। फिलहाल तो लिपिड प्रोफाइल को कंट्रोल में रखना है तो अच्छी लाइफस्टाइल यानी हेल्दी डाइट बेहद जरूरी है। यानी बैड कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए खाने से सैचुरेटेड फैट कम कर ले, खाने में फाइबर की मात्रा बढ़ाएं और डेली एक्सरसाइज करें। इसके अलावा मोटापे के साथ शराब, सिगरेट से परहेज से न केवल बैड कोलेस्ट्रॉल के खतरे से बचा जा सकता है बल्कि हार्ट अटैक के जोखिम को भी बहुत हद तक कम किया जा सकता है। सच्चाई भी यही है कि हार्ट डिजीजेस से बचना है तो एहतियात से बढ़कर कुछ भी नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मेरे साथ बहुत ही खास मेहमान आज की डेट में पहुंच चुके हैं आज के शो के लिए। डॉक्टर अरुण के चोपड़ा इस वक्त मेरे साथ हैं, डायरेक्टर हैं कार्डियोलॉजी फोर्टिस हॉस्पिटल के। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर अरुण चोपड़ा सर आपका। और ये जो पूरी स्टडी आई है, सबसे ख़ास बात ये है कि ये इसके डॉक्टर साहब इसके को ऑथर भी हैं। तो आप कह सकते हैं कि हॉर्सेस माउथ जिसे कहा जाता है, सबसे बड़ी आवाज़ इस पूरे मसले पर हमारे साथ डॉक्टर चोपड़ा के रूप में जुड़ चुके हैं।
हमारे साथ डॉक्टर मनोज कुमार भी जुड़ चुके हैं, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट हैं मैक्स हेल्थ केयर में और देश के जाने माने स्वास्थ्य विशेषज्ञ भी हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर मनोज कुमार आपका भी। और हमारे साथ हैं डॉक्टर समीर भाटी, डायरेक्टर हैं स्टार इमेज एंड पैथ लैब के। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर भाटी आपका भी हमारे शो पर। डॉक्टर चोपड़ा, आपसे ही चर्चा की शुरुआत करेंगे और बड़ा बुनियादी सवाल सबसे पहले, क्यों आप लोगों को क्यों ऐसा लगता है सर कि अब लिपिड प्रोफाइल जो है वो कम एज में ही हो जाए तो बेहतर? 18 का आपने कहा है और साथ ही साथ जिनकी हिस्ट्री है उनके लिए तो 15-16 भी सही रहेगा, ऐसा क्यों सर? ये एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है जी, जो उठाया गया है और इसके बारे में बहुत डिस्कशन हुई है। बहुत इम्पोर्टेंट बात ये है कि इंडिया में जो एवरेज हार्ट अटैक की एज है वो वेस्टर्न वर्ल्ड से 8 से 10 साल कम है, जबकि वेस्टर्न वर्ल्ड में, यूएसए में, यूरोप में एवरेज एज जिस पे हार्ट अटैक होता है अराउंड 61 है। हमारे यहाँ एवरेज एज अराउंड 52 है। सो हमारे नियरली 1/4 हार्ट अटैक 40 साल से कम उम्र में और नियरली आधे अटैक 50 साल से कम उम्र में होते हैं। तो इसलिए हमें ज़्यादा जल्दी शुरुआत करनी पड़ेगी रिस्क फैक्टर्स चेक करने के लिए। जैसे आपको मालूम है, मेन रिस्क फैक्टर्स हैं शुगर की बीमारी, ब्लड प्रेशर की बीमारी, हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल, शरीर के ऊपर ले हिस्से का मोटापा, स्मोकिंग और पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री। सो इस केस में हम ये चाहते हैं कि क्योंकि हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल इंडिया में काफ़ी कॉमन है, तो इसलिए हम उसको जल्दी से जल्दी जांच करें। देखा ये गया है कि 2 साल की एज तक नियरली एडल्ट लेवल्स कोलेस्ट्रॉल के पहुंच जाते हैं। तो कई कंट्रीज तो 9 से 10 साल की एज रिकमेंड करते हैं, वो हमारे लिए शायद प्रैक्टिकल नहीं है। तो हमने ये सजेस्ट किया है कि 18 साल की उम्र में कोलेस्ट्रॉल चेक किया जाए, क्योंकि जिन लोगों को फैमिली हिस्ट्री है और स्पेशली जिन लोगों को फैमिली में हाई कोलेस्ट्रॉल होने की टेंडेंसी है, एक कंडीशन जिसको हम फेमिलियल हाइपर कोलेस्ट्रॉलीमिया बोलते हैं, वो हमें 18 साल की उम्र तक जरूर डायग्नोज कर लेना चाहिए। तभी हम आगे चल के उनको हार्ट की बीमारी थोड़ा सा चोपड़ा सर, थोड़ा सा बताएं कि ये जो गुड कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल, ट्रिग्लिसराइड्स, ये सारी के सारे जो लिपिड प्रोफाइल के जितने भी एलिमेंट्स हैं सर, ये गड़बड़ाने या ये ऊपर नीचे होने कितनी एज से शुरू हो जाते हैं सर? एक्चुअली बर्थ से लेके 2 साल की एज तक हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल्स नियरली 4 गुना बढ़ जाते हैं। इसीलिए अब सजेशन दी गई है कि बर्थ के बाद इमीडिएटली जैसे मीठे का परहेज रखा जाए, क्योंकि हमने देखा है शुगर एक मेजर रिस्क फैक्टर है इस चीज के लिए। सिमिलरली हमने ये तो देख ही लिया है कि 2 से 18 के बीच में थोड़ा बहुत कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, बट मेनली 2 साल की एज पे नियरली एडल्ट लेवल्स हो जाते हैं। तो इसलिए 18 साल के बाद कोलेस्ट्रॉल तो और बढ़ सकता है एज के साथ, स्पेशली मेल्स में। फीमेल्स में मीनोपॉज के बाद ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है 45-50 की एज के बाद, मगर मेल्स में यंगर एज में भी बढ़ता जाता है। एंड इसका डाइट के साथ, स्मोकिंग के साथ, लैक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज के साथ काफ़ी ज़्यादा कोरिलेशन है। तो हम ये चाहते हैं कि लोग हेल्दी लाइफस्टाइल लीड करें। अगर शुगर की, बीपी की या हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल की टेंडेंसी है, ओवरवेट की टेंडेंसी है, तो वो हमें जल्दी से जल्दी पता चले, 18 साल की एज तक पता चल जाए, ताकि हम अगले 15-20 साल, 25 साल उनको प्रिवेंटिव रास्ते पे डाल सकें, ताकि आगे चल के उनको हार्ट की डिजीज या और इसके ब्लड वेसल के रिलेटेड डिजीज होने के चांसेस कम हो जाएं। ये आपने बहुत बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी आज दी सर, कि जो 2 साल का बच्चा है उसके जन्म से लेकर 2 साल के बीच में भी कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बढ़ जाते हैं। उसके बाद आप बता रहे हैं कि 2 से लेकर 18 साल तक ज़्यादा फ्लक्चुएशंस तो नहीं आते, लेकिन फिर उसके लिए मॉनिटरिंग आवश्यकता है। बहुत इंपॉर्टेंट आपने जानकारी दी सर। डॉक्टर मनोज, आपकी इस पर डीप स्टडी भी है सर, आपके पास आए दिन इस तरह के मरीज़ आते भी रहते हैं, आप उन्हें क्योर भी करते हैं। ये जो कार्डियोवैस्कुलर सोसाइटी ऑफ इंडिया ने रिकमेंडेशन की हैं कि साहब अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है तो 15, और अगर आप वैसे भी नॉर्मल हैं तो 18 साल, ये कितना इंपॉर्टेंट होगा लिपिड प्रोफाइल के टेस्ट के लिए? क्योंकि आज तक हम यही सुनते थे सर कि यंग है कोई बात नहीं, खाने पीने पे ध्यान दीजिए, ये टेस्ट वेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं, 30-35 के साल बाद जब होंगे हाँ तब से शुरू करिए।
नहीं दीपक जी, पहले भी आपसे हमारी कई बार कई शो में चर्चा हुई है कि देखो अभी जो लैंडस्केप है कॉर्नरी आर्टरी डिजीज या हार्ट डिजीज, हार्ट अटैक का, वो चेंज हो गया है। देखिए अभी 25 से लेकर 45 साल की उम्र के बीच लोगों को हार्ट अटैक हो रहा है और बहुत ही फ्रीक्वेंटली हो रहा है। डॉक्टर चोपड़ा ने जैसे बताया कि जो हम साउथ ईस्ट एशियंस हैं वो आनुवंशिक तौर पे जेनेटिकली हम लोग मोर प्रोन हैं डेवलप करने के लिए कॉर्नरी आर्टरी डिजीज। और इसमें कोई शक नहीं है कि हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया या जो एलडीएल हाई लेवल है वो कॉजल रिस्क फैक्टर है हार्ट में ब्लॉकेज का और एथेरोस्क्लेरोटिक डिजीज का। तो जो ये बात जो अभी जो इंडियन हार्ट जर्नल में जो सप्लीमेंट में पब्लिश हुई है, कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया का जो डेटा जो स्टडी पब्लिश हुई है, उसमें उन्होंने कहा कि 18 साल की उम्र में स्क्रीनिंग होनी चाहिए। और उन्होंने ये भी सजेस्ट किया है कि स्कूल हेल्थ में भी आपको लिपिड प्रोफाइल की स्क्रीनिंग होनी चाहिए। तो मुझे लगता है बिल्कुल वाजिब है। देखिए आपको मैं एक चीज़ बताऊं, NIH जो US की जो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, वो बोलती है कि 6 से 9 साल के बीच में आपको लिपिड स्क्रीनिंग करनी चाहिए। अगर घर में पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री है या आपको रूल आउट करना है। देखिए कुछ जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की जो बीमारी है वो कंजेनिटल होती है, उसको हम लोग फैमिलियल हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया बोलते हैं कि उसमें जेनेटिक कारण है जिसकी वजह से उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल इतना ज़्यादा होता है। और ये वो सब ग्रुप है जिसमें कि चर्बी जमने की या एथेरोस्क्लेरोसिस की नसों में संभावना काफ़ी ज़्यादा रहती है। तो अगर हम स्क्रीनिंग एज को पहले कर लेंगे तो हम वी कैन वर्क ऑन प्रिवेंशन ऑफ कॉर्नरी आर्टरी डिजीज या हार्ट डिजीज को रोकने के लिए काम कर सकते हैं। अगर 18 साल में हमें पता चलता है किसी की एलडीएल लेवल 200 है, 150 है, तो उसको लाइफस्टाइल मॉडिफाई जो भी है, जो आप एक्सरसाइज रिकमेंड करते हैं WHO का कि 150 मिनट्स की जो मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज है पर वीक, खान पान में जैसे सैचुरेटेड फैट कम खाना, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स को ज़्यादा लेना है, इन सब चीज़ों को करने के बाद ओबेसिटी को कंट्रोल करना है। इसके बाद आपके पास एक चारा रहता है, जैसे स्टैटिन है जो वंडरफुल ड्रग है, उसको हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वी कैन स्टार्ट अर्ली, हम लोग पहले शुरू कर सकते हैं कोलेस्ट्रॉल को लोअरिंग ड्रग्स। तो मुझे लगता है ये बहुत ही अच्छा और सटीक गाइडलाइंस आज के अगर आप उसमें देखें, आज के सिनेरियो में देखें, जिस तरीके से आप देखते हैं कि जिम में दौड़ते दौड़ते किसी को हार्ट अटैक हो रहा है, गड़वा में कोई बेहोश होकर गिर रहा है, हार्ट अटैक का हो रहा है। तो ये जो प्री मैच्योर CAD है उसको प्रिवेंट करने के लिए वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग रिस्क फैक्टर को कंट्रोल करना आवश्यक है। इसलिए मुझे लगता है कि जो 18 साल की जो गाइडलाइंस आई है स्क्रीनिंग, लिपिड स्क्रीनिंग की, वो बिल्कुल वाजिब है सर। और हमने रिसेंटली देखा कि कैसे स्कूल में बच्चों को हार्ट अटैक्स की घटनाएं आई हैं और उसके बाद उनको हमने इस दुनिया से बहुत ही कम उम्र में जाते हुए देखा। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपके हार्ट की लिपिड स्क्रीनिंग जल्दी से जल्द हो, जितनी कम उम्र में हो उतना अच्छा। डॉक्टर भाटी, थोड़ा सा हमारे दर्शकों के लिए बता दें जिनको लिपिड प्रोफाइल, कोलेस्ट्रॉल, LDL, ट्रिग्लिसराइड ये सब कुछ जार्गन्स लग रहे होंगे, तो थोड़ा सा आसान उनके लिए करने के लिए बता दें कि लिपिड प्रोफाइल होता क्या है, किन किन चीज़ों की जांच होती है और एग्जैक्टली उनके नंबर्स क्या होने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए कोलेस्ट्रॉल लेवल तो ज़्यादातर सब लोगों ने सुना है और वो बात भी करते हैं, और एक ज़्यादातर गलतफहमी रहती है कि कई बार वो कोलेस्ट्रॉल टेस्ट करा लेते हैं, ओनली टोटल कोलेस्ट्रॉल। तो यहाँ पर ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये पूरा समूह होता है टेस्ट का, पैनल होता है। जैसे हम लिवर फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट, ये तो काफ़ी पॉपुलर है, बट खास तौर पे लिपिड्स को लेके लोग उतने ज़्यादा जागरूक भी नहीं है और बहुत ज़्यादा उसको लेके सीरियसली भी नहीं लेते हैं। कुछ चीज़ें होती है जैसे कि कई बार आम तौर पे हम सुनते हैं पेशेंट से कि फैटी लीवर तो मेरा है ही, पहले से ही रहता है, इतना तो आता ही है, मेरा ग्रेड 2 ग्रेड 3, या कोलेस्ट्रॉल तो मेरा बढ़ा हुआ रहता ही रहता है। तो उसको इतना सीरियसली नहीं लेते क्योंकि उसके कोई एज सच सिम्टम्स भी नहीं होते हैं। दूसरा इसमें ज़रूरी है कि जब भी आप अपनी जांच कराएं तो पूरा आप पैनल कराएं जिसके अंदर टोटल कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, HDL, LDL। तो HDL आपका गुड कोलेस्ट्रॉल माना जाता है और LDL बैड कोलेस्ट्रॉल। तो ये पूरा पैनल आपको स्क्रीन करना ज़रूरी है। अब दूसरा इसके अंदर एक चीज़ और ध्यान रखने की ज़रूरत है कि देखिए कुछ समय पहले जब हम बात करते थे LDL, जिसको कि बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, कि 130 से कम रखना है और 100 से कम उनको रखना है जिसको रिस्क फैक्टर है। पर अभी जिस तरह से गाइडलाइंस और अमेंडमेंट हुई है और जैसे ये
हार्ट अटैक और आपका स्ट्रोक के रिस्क काफ़ी बढ़ रहे हैं और केसेस भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं यंग में। तो इस वजह से एलडीएल को कम रखना, 100 से नीचे कम। पर एक चीज़ और है यहाँ पे, जितने भी हम भी लैब में इतने सारे लिपिड्स करते हैं, डॉक्टर चोपड़ा और डॉक्टर मनोज भी देखते होंगे इतनी सारी रिपोर्ट, ज़्यादातर सभी के एलडीएल आपको बढ़े हुए मिलेंगे, बैड कोलेस्ट्रॉल्स आपके बढ़े हुए मिलेंगे। और उस चीज़ को लेके कोई लोग बहुत ज़्यादा सीरियसली लेते नहीं और करा भी लेते हैं उसके बाद कि अच्छा चलो थोड़े दिन हम डाइट मॉडिफाई करेंगे, और उसके बाद फिर उसको फॉलो अप करते नहीं है, सीरियसली नहीं लेते हैं। तो इस वजह से एज देखिए अब कम इस वजह से करना शुरू कर दिया कि कम एज पे हम जैसे स्क्रीनिंग के प्रोग्राम करते हैं स्कूल में, तो कम एज में ही प्री हाइपरटेंसिव मिलते हैं, प्री डायबिटिक मिलते हैं। अभी देखिए कोविड के बाद जो आईसीएमआर ने भी एक रिसर्च की थी, उसमें भी पाया गया था कि भारतीयों के अंदर प्री डायबिटीज़ की संख्या ज़्यादा है, प्री हाइपरटेंशन की संख्या ज़्यादा है, एब्डोमिनल ओबेसिटी की संख्या ज़्यादा है। तो ऑलरेडी इतने सारे रिस्क फैक्टर तो आपके आ ही गए हैं। तो इस वजह से लिपिड जैसा एलडीएल की हम बात करते हैं, उसके वो एक नॉन रिस्क फैक्टर है। आपकी कोरोनरी आर्टरीज जो हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है, उसमें एकदम से प्लाक नहीं बनता, एकदम से फैट जमा हो सालों लगते हैं, टाइम लगता है। तो इस वजह से अगर हम अर्ली एज में जान लेंगे कि आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ है, तो उसका टाइमली इंटरवेंशन किया जा सकता है। उसके लिए अगर दवा की ज़रूरत है तो दवा दी जा सकती है, पर ये डिफरेंट पेशेंट में डिफरेंट होता है, सब्जेक्टिव है। फॉर एग्जाम्पल मुझे कुछ रिस्क फैक्टर है, फॉर एग्जांपल मैं डायबिटिक हूँ, हाइपरटेंसिव हूँ, क्रॉनिक स्ट्रेस है, मेरा स्लीप डिस्टर्ब्ड है, एब्डोमिनल ओबेसिटी है, तो मेरे लिए डिफरेंट ट्रीटमेंट प्लान होगा। आपके लिए कोई रिस्क फैक्टर नहीं है, आपकी लाइफस्टाइल ठीक है, तो आपके लिए डिफरेंट प्लान होगा। तो इस वजह से ये इंडिविजुअली चीज़ें वेरी करती है, बट ये नॉन रिस्क फैक्टर है, इसलिए हमें अमेंडमेंट करना, टाइमली इंटरवेंशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एब्सोल्युटली सर, आपने बहुत अच्छे से बताया कि ये क्यों ज़रूरी है और इनके क्या काम होते हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के उस पार हम थोड़ा सा और ये समझने की कोशिश करेंगे कि अब जैसे यहाँ पे बात स्क्रीनिंग की आ रही है, तो स्क्रीनिंग को क्या वाकई में स्कूल्स वगैरह में क्या मैंडेटरी कर दिया जाए। ऑफिसेज वगैरह में तो हम देखते हैं कि समय समय पर रूटीन चेकअप्स होते हैं और ये एम्प्लॉय वेलफेयर में काउंट भी होते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स में लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता होगी, स्कूल लेवल पे जाना होगा, पेरेंट्स से बात करनी होगी, क्या करना होगा, क्योंकि बच्चे को तो अभी इतना पता नहीं होता है कि उसको जाके अपना लिपिड प्रोफाइल टेस्ट कराना है। तो बच्चे तक कैसे पहुंचा जाए, उसके स्कूल से पहुंचा जाए, उसके माँ बाप से पहुंचा जाए, या वो दूसरे माध्यम क्या हो सकते हैं ताकि वो अर्ली स्क्रीनिंग पर उतना ही संजीदा हो जितनी संजीदगी डॉक्टर्स चाहते हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद इस पर चर्चा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो कोलेस्ट्रॉल टेस्ट या लिपिड प्रोफाइल या लिपिड स्क्रीनिंग जो भी आप कहें, इसकी जितनी जल्दी स्क्रीनिंग हो जाए उतना ज़्यादा अच्छा। ये रीसेंट रिकमेंडेशन है कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया और जो देश के जाने माने जानकार हैं इस संदर्भ में उनका। डॉक्टर चोपड़ा, लेकिन तरीका क्या हो, ये रिकमेंडेशंस थोड़ा सा समझाएं सर कि फिर इन रिकमेंडेशंस को कैसे फॉलो किया जाता है और बच्चों तक, क्योंकि 15 साल के 18 साल के बच्चे को ये खुद से तो एहसास नहीं होगा कि वो जाकर टेस्ट कराए। स्वाभाविक रूप से उनके गार्जियंस को, उनके पेरेंट्स को, स्कूल, तो कैसे इंटरवेंशन हो, उन तक कैसे पहुंचा जाए ताकि स्क्रीनिंग ज़्यादा से ज़्यादा हो पाए सर। हाँ जी, ये इक्वली इम्पोर्टेंट चीज़ है जी कि गाइडलाइन बनाना तो अलग बात है, लेकिन गाइडलाइन फॉलो भी होनी चाहिए। तो इसके लिए देखिए, एक तो स्कूल हेल्थ सर्विसेज को एक्टिवेट करना बहुत ज़रूरी है। स्कूल में टीचर्स को और बड़े स्कूलों में ऑफन डॉक्टर्स का रेगुलर फॉलो अप विजिट वगैरह भी होता है। ज़्यादातर स्कूल्स में साल में 1-2 बार डॉक्टर्स आते हैं और चेक करके जाते हैं कि स्टूडेंट्स फिजिकली फिट हैं कि नहीं। मगर आमतौर पे उनका सिर्फ जनरल चेकअप होता है, उनके ब्लड टेस्ट नहीं होते। तो इसका मतलब ये है कि हमें इनकरेज करना चाहिए या तो उनके स्कूल में ही ब्लड टेस्ट हो, या एटलीस्ट स्कूल में जो डॉक्टर आते हैं वो इनकरेज करें पेरेंट्स को कि वो अपने बच्चों का ब्लड टेस्ट कराएं। इस मामले में जो पेरेंट टीचर मीटिंग्स होती हैं उनमें भी ये रीइंफोर्स किया जा सकता है टीचर्स की तरफ से कि ये जो ब्लड टेस्ट है ये 15 से 18 साल की उम्र में ज़रूर कराए जाए। जैसे डॉक्टर मनोज बता ही रहे थे, कई कंट्रीज में, मैंने आपको पहले भी बोला था कि ये इवन यंगर एज
8-10 साल की उम्र में भी रिकमेंड किया जा रहा है। हमारे यहाँ शायद वो प्रैक्टिकल नहीं है, इसलिए हम चाहते हैं कि कम से कम 18 साल पे जरूर ये चेकअप हो। जी। इसके अलावा जितने पीडियाट्रिशियंस हैं, जितने फिजिशियंस हैं, हमारे एमबीबीएस हैं, एमडी हैं, जो मरीजों को देखते हैं, उन सबको हमें जागरूक कराना चाहिए, चाहे अखबार के माध्यम से, चाहे टीवी के माध्यम से, चाहे टॉक्स, या जैसे हम लोग कोशिश करते हैं स्कूल्स में जाके और जगह जगह जाके लोगों को जागरूक कराया जाए कि ये अपना चेकअप कराना ज़रूरी है। वर्ल्ड हार्ट डे सितंबर में मनाया जाता है, उसमें ज़्यादातर हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स, स्पेशली कार्डियोलॉजिस्ट, आमतौर पे लेक्चर्स देते हैं, आर्टिकल्स लिखते हैं और लोगों को इस बात से जागरूक कराते हैं कि ये चेकअप ज़रूरी है। ये चेकअप होगा तो ही पता चलेगा, जैसे ये बात आगे भी की गई है, इन चीज़ों के कोई सिम्टम नहीं होते, ना हाई ब्लड प्रेशर का कोई सिम्टम है, शुगर के भी शुरुआत में कोई सिम्टम नहीं होते, ब्लड कोलेस्ट्रॉल का भी कोई सिम्टम नहीं होता। करेक्ट सो सर। ये चेकअप करने से ही मालूम पड़ता है। तो आप चेकअप कराएंगे तो ही मालूम होगा। एब्सोल्युटली। इसलिए ये अपना चेकअप उस तरह कराएं जिस तरह हम गाड़ी की सर्विस कराते हैं कि जी हर 6 महीने में, साल में गाड़ी की सर्विस करानी है, जी। चाहे कोई प्रॉब्लम है कि नहीं। उसी बिल्कुल। तरह हमें पता होना चाहिए कि 18 से 35 साल तक हमें अगर कोई प्रॉब्लम नहीं तो एटलीस्ट 5 साल में एक बार चेकअप कराना चाहिए। 30-35 साल के बाद 2 साल में एक बार चेकअप कराना चाहिए। 40 साल की उम्र के बाद हर साल चेकअप कराना चाहिए। एब्सोल्युटली। ये तो ये हमारी ये रिकमेंड। तरीका है। अच्छा, इसमें डॉक्टर मनोज, अक्सर आपके पास भी शायद पेरेंट्स ये चिंता लेकर आते होंगे कि अर्ली एज में अगर स्क्रीनिंग होनी शुरू हो गई, माना बच्चे को लाइफस्टाइल चेंजेस हैं, ठीक है, उससे अगर हो गया तो बहुत अच्छी बात है। आप लोग तो 30, 32, 35 साल तक भी लाइफस्टाइल चेंजेस को रिकमेंड करते हैं। लेकिन माना किसी बच्चे को अगर वाकई में कोलेस्ट्रॉल लेवल या लिपिड प्रोफाइल इतना बिगड़ा हुआ है कि उनको, माना जैसे आपने वंडर पिल की बात करी, स्टैटिन पे अगर डालना पड़ा, तो इसको लेकर भ्रांतियां भी हैं। फिर माँ बाप बोलते हैं कि साहब हमारा बच्चा बहुत पहले से एक्सपोज हो गया मेडिसिन के लिए। फिर वो एक पता नहीं क्यों हिंदुस्तान में दवाई को हीन भावना से जोड़ दिया जाता है। कोई अगर दवाइयों पर चल रहा है तो पता नहीं क्यों उसे हीन भावना से देखा जाता है। ये सोसाइटल इश्यूज़ हैं हमारे यहाँ, तो कैसे उनको आप समझाएंगे सर? हाँ दीपक जी, जैसे एक वर्ड है हेल्थ लिटरेसी, हमको लगता है हमारे देश में हेल्थ लिटरेसी बहुत कम है। और अगर जो लिटरेसी है वो भी गूगल से देख के जो डिस्कशन होती है उसमें उनको आधा कचड़ा नॉलेज होता है। मेरा ये कहना आपका जो बहुत ही वैलिड क्वेश्चन है कि देखिए ये बड़ा ही एक्सटेंसिव गाइडलाइंस कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया ने बनाया, एक पूरी सप्लीमेंट है इंडियन हार्ट जर्नल की, डिफरेंट बहुत नॉलेजेबल ऑथर्स लोगों ने मिल के निकाला है। 10 साल के नीचे उन्होंने स्टैटिन्स देने के लिए मना किया है, ठीक है। तो हम पेरेंट्स को ये समझा सकते हैं कि 10 साल के नीचे हम स्टैटिन यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि स्टैटिन के साथ न्यू ऑनसेट डायबिटीज़, मतलब अगर बहुत हाई या मॉडरेट डोज में आप स्टैटिन ले रहे हैं, जैसे जो एटोरवा स्टैटिन या रोजुवा स्टैटिन, तो आपको डायबिटीज़ होने की संभावना बढ़ जाती है। जहाँ तक लीवर इंजाइम्स की बातें हैं वो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है, थोड़ा लीवर इंजाइम्स सबका बढ़ता है, बट उसमें कभी कोई फल्मिनेंट हेपेटिक फेलियर होने के चांसेज नहीं होते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम ये रिवर्सिबल होता है। तो स्टैटिन सेफ ड्रग है। फिर भी जो कंसर्न है कि नर्वस सिस्टम के डेवलपमेंट के लिए आपको कोलेस्ट्रॉल चाहिए, तो वो पेरेंट्स को एक्सप्लेन किया जा सकता है। बट लिटरेसी ये होनी चाहिए कि देखिए अगर पेशेंट्स को कोई फैमिलियल या जेनेटिक हाइपरलिपिडीमिया है और कोलेस्ट्रॉल एलडीएल कोलेस्ट्रॉल 200 से ज़्यादा है, तो उसको स्टैटिन देना पड़ेगा। हमें दोनों रिस्क बेनिफिट दोनों रेशियो को चेक करना होगा कि इस पार्टिकुलर केस में स्टैटिन्स देना है। आपने बिल्कुल सही कहा कि स्टैटिन्स के लिए इवन एडल्ट्स में होते हैं, जैसे मसल स्पेन्स बड़ा, रैप्डोमायलिसिस, मसल एक, ये सब बहुत कॉमन है। लेकिन इस गाइडलाइंस में बोला गया कि आपको बार बार मसल एंजाइम्स कराने की ज़रूरत नहीं है, आपको लीवर एंजाइम्स कराने की ज़रूरत नहीं है। तो ये गाइडलाइंस जो आई है मुझे लगता है बड़ी आई ओपनर गाइडलाइंस है और बड़ा एक्सटेंसिव। देखिए पहले भी लिपिड पे अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन और यूरोपियन सोसाइटी ऑफ कार्डियोलॉजी का आता है, बट हमारे जो अपना जो है ये पहली दफ़ा है और बहुत ही एक्सटेंसिव है। तो मुझे लगता है इसको लिटरेट करना होगा पेरेंट्स को कि स्टैटिन्स जो है 10 साल के नीचे हम यूज़ नहीं करेंगे और इसके इतने कोई सीवियर साइड इफेक्ट्स नहीं हैं जो कि रिवर्सिबल ना हो।
एब्सोल्युटली। तो ये था आज पूरा कोलेस्ट्रॉल टेस्ट, लिपिड प्रोफाइल टेस्ट, जो भी आप कहें, उसको लेकर हमारी चर्चा। डॉक्टर भाटी के पास आने का मेरा वक्त नहीं है, लेकिन उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी शुरुआत में ही दे दी थी और वक्त वक्त पर हमारा मार्गदर्शन करते रहते हैं, इसलिए उनको सॉरी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। डॉक्टर चोपड़ा, थैंक यू सो मच सर वक्त निकालने के लिए। डॉक्टर मनोज कुमार, थैंक यू सर। डॉक्टर भाटी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। आपकी खबर, आपका फ़ायदा में इतना ही। इजाज़त दें, नमस्कार।